तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे। रीजनिंग में जो है हमारा चैप्टर चल रहा था सादृश्यता, मतलब एनालॉजी, और ये इसका जो है भाग 4 है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कगार। कगार के बाद जो है अनुपात है, अनुपात का चिन्ह है। आपको बताना है कि कगार और किनारा, कगार किनारा, और यहाँ पर हमारा है समानुपात। तो आपको ये बताना है कि दयालु, दयालु और क्वेश्चन मार्क, तो इसका संबंध किससे होगा? इसमें ऑप्शन से और क्लियर हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है इसमें कृत्रिम, पहला ऑप्शन है कृत्रिम। दूसरा है परोपकारी, बी ऑप्शन है परोपकारी, परोपकारी। और फिर है भ्रम, भ्रम। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्रूर, क्रूर। ये ऑप्शन है हमारे पास। तो हमें ये बताना है कि कगार और किनारा में जो संबंध है, वही संबंध दयालु के साथ किससे बनेगा, वो हमें बताना है इसमें। तो कगार का मतलब भी जो होता है, कगार का है मतलब किनारे में ही है, कगार का मतलब भी किनारा ही होता है। तो इसी प्रकार से दयालु, दयालु का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, दयालु का मतलब क्रूर तो होगा नहीं, भ्रम भी नहीं होगा, कृत्रिम भी नहीं होगा। तो दयालु का जो संबंध, तो दोस्तों हम ये कह रहे थे आपसे कि जो कगार है, क्रूर है, तो क्रूर भी नहीं होगा, कृत्रिम, कृत्रिम भी नहीं होगा। तो दयालु, दयालु और किसी का परोपकार करना या उपकार करना एक ही बात होती है। तो दयालु का ये हो जाएगा आपका परोपकार या परोपकारी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे लिखा है भूकंप, भूकंप, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान और भूकंप, भूकंप। तो इसी प्रकार से आपको बताना है जो संबंध भूकंप का है, भूकंप विज्ञान का है, भूकंप से है। तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पक्षी विज्ञान। तो पक्षी विज्ञान का संबंध हो जाएगा इससे भी, पक्षी से। या फिर दूसरा ऑप्शन पेडालॉजी, पेडालॉजी का संबंध हो जाएगा पौधों से या पौधे। ऑप्शन नंबर सी कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डी से, हड्डी। और डी ऑप्शन है कपाल विज्ञान, कपाल विज्ञान। तो इसका जो संबंध है वो मांसपेशी से है, मांसपेशी। तो आपको बताना है कि भूकंप विज्ञान का संबंध जिस प्रकार भूकंप से है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा जो सेट बैठे हैं कि जो है इसका संबंध उस डायरेक्ट इधर इधर से हो। तो देखो इसमें जैसे कि इसका हो जाएगा, ये पक्षी का हो जाएगा, पक्षी और विज्ञान, पक्षी विज्ञान। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। कपाल विज्ञान मांसपेशी का कुछ सेंस ही नहीं बैठ रहा है। कीट विज्ञान का मतलब हड्डी से कोई मतलब ही नहीं है। और पैरालॉजी पौधों का ये भी नहीं होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है आराधनालय, आराधना, इसका जो संबंध है वो धर्म से है, धर्म से। तो आपको ये बताना है जो न्यायालय है, इसका संबंध किससे होगा। इसमें जैसे कि ऑप्शन है पहला मंत्री, बी ऑप्शन कानून, ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश, न्यायाधीश। और ऑप्शन नंबर डी अधिवक्ता,
अधिवक्ता, ये ऑप्शन है। तो आराधनालय का मतलब होता है जहां पर आराधना करते हो आप, पाठ पूजा करते हैं, उसे बोलते हैं आराधना करना, पाठ पूजा करना। आराधनालय का धर्म से संबंध है, धर्म से मतलब किस धर्म को मानते हो उससे पता चल गया है। इसी प्रकार से न्यायालय, तो न्यायालय का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखो न्यायाधीश से थोड़ी हो जाएगा, न्यायाधीश तो अलग होता है। अधिवक्ता अधिक बोलने वाला भी नहीं हो, मंत्री भी नहीं हो जाएगा, तो न्यायालय का संबंध हो जाएगा कानून से। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि 7 है, 7 का जो संबंध है वो 36 से है, 36। इसी प्रकार से बताना है आपको कि 5 का संबंध किससे होगा। अब इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 27, 35, फिर है 24 और 30। अभी होता मैं आपको 3 30, ये है आपका। तो बताओ इसका संबंध किससे हो जाएगा। आपको ये देखना है कि 7 और 36 का कैसे रिलेशन बैठ गया है, कि 7 से 36 कैसे बन गया, ये देखना है आपको। तो इसी प्रकार का रिलेशन जो है इसमें सेट होना चाहिए आपका, तो वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो जैसे कि 36 लिखा है, ये सॉरी क्या लिखा है यहाँ पर, 7 लिखा है और ये 36 है, तो इसमें से यदि हम क्या करते हैं, एक माइनस कर दें, माइनस का 1 कर दें, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और ये 6 की यदि हम 6 से गुणा कर दें तो ये 36 बन गया हमारा। क्या ये सेम लॉजिक आप इधर देखो अप्लाई करके, जैसे 5 लिखा है, यदि 5 में से हम क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। और यदि 4 की गुणा, जैसे हमने इधर 6 से गुणा कर दी, इधर भी जो है अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये 24 हो जाएगा। क्या ये सेंस इधर ये कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। तो देखो ये ऑप्शन नंबर 24 ये आ रहा है, देखो ऑप्शन सी में दे रखा है आपका, तो इस टाइप से लॉजिक लगेगा आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5 है 7, 113 और यहाँ पर है 11। अच्छा, यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन मार्क है और फिर इसमें जो है समानुपात है, फिर दोबारा से देखो समानुपात के अंदर समानुपात है, डबल सवाल है। यहाँ पर है 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 8 1। आपको यहाँ पर जो नंबर लिखना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका नंबर बताना है। अब इसमें देखो पहले ऑप्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें 265, बी ऑप्शन है 255, ऑप्शन नंबर सी है 388 और ऑप्शन नंबर डी है 340, ये ऑप्शन है। अब सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, हमें जो है इसका इसका रिलेशन देखना है, इसी प्रकार से इसका इसका रिलेशन देखना है कि जो रिलेशन इसमें बैठे और इसमें बैठे इन दोनों का सेम रिलेशन जो इन दोनों में संबंध होगा, इसी प्रकार का संबंध यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर बैठ गया है, तब हम अपना ऑप्शन बताएंगे। तो देखो किस टाइप से करेंगे इस टाइप के सवाल को। जैसे कि ये 7 लिखा है, हमने यहाँ 7 लिख लिया। अब यहाँ पर 7 से जो है क्या हुआ होगा, ये तो गुणा हुई होगी। अगर 7 से हम किसी चीज से गुणा करें तो हम एक काम करते हैं, इसमें जैसे कि 7 है या इसका वर्ग करते हैं। देखो 7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 7 का वर्ग आ जाएगा ये 49। इसी प्रकार से 7 से, लेकिन यहाँ तो जो है 113 लिखा है, तो एक काम करो इसे एक अगली संख्या लो, 7 से अगली संख्या 8, और 8 का भी एक बार वर्ग करके देखो, तो 8 से 64। अब इन दोनों को जोड़ के देखो तो ये हो जाएंगे आपका, देखो भाई 9 और 6 और 9 और 4 हो गए 13, 6 4 10 11,
क्या जो जो लॉजिक हमने इधर लगाया क्या इधर भी बैठ रहा है? जैसे कि ये हमने क्या करा था, इससे अगली संख्या लेनी जो यहाँ दे रखी है हमें। जैसे कि यहाँ 15 दे रखा है, 15 का पहले वर्ग करो, 15 का वर्ग कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब उससे एक अगली संख्या ले लो, उससे अगली संख्या होगी 16, और 16 का वर्ग देख लो कितना आ जाएगा। तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256, 256। अब इनके ऐड करके देखो क्या इतना आ गया है, देखो कि 6 और 5 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, और 2 और 2 4, तो 181 आ गया। तो जो लॉजिक हमारा इधर बैठ रहा है, इधर बैठ रहा है, दोनों का लॉजिक हमें समझ में आ गया। तो वही लॉजिक यहाँ पर हमें चेक करना है, 11 है। तो 11 अगर है हमारे पास, तो 11 का पहले वर्ग करते हैं, तो 11 का वर्ग होता है 121। इसी प्रकार से इससे 11 से अगली बड़ी संख्या ले लो 12, वो 12 का वर्ग करके देखो कितना आएगा। तो 12 का वर्ग होता है 144, 144, और इसमें प्लस करके देखो कितना आएगा। तो 5 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, 1 और 1 हो गया 2, तो 265। ये सेम लॉजिक अब देखो ऑप्शन में चेक करना है कि ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है 265, जैसे कि ये है, तो ये है 265, ये लॉजिक लगा है इसमें। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो भी क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 6 क्वेश्चन है आपका। जैसे यहाँ पर लिखा है 216, 216 फिर होगा 12 और फिर है 15, है ना। ये जो है बंद है एक ब्रैकेट में, फिर एक रिलेशन वो लिखा है 432, फिर लिखा है 23, और फिर लिखा है 31। अब हमें इसमें बताना है, अब इसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्ट, हमें देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है आपस में, वो इसको देखना है। इसके बाद डायरेक्ट हमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 304, फिर है 14, और फिर है 24। ऑप्शन नंबर बी 380, 24 और 18। ऑप्शन नंबर सी 484, 16 और 32, और ऑप्शन नंबर डी है 150, 11 और 14। अब हमें देखना है कि इनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, पहले इस रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा कि जो ऊपर जो रिलेशन दे रखा है वो किस टाइप का रिलेशन है। ये इन दोनों से ये संख्या आ रही होगी, इन दोनों से ये देखना प्लस माइनस करके, तो वो रिलेशन है, तो हम ये ऑप्शन बता पाएंगे। तो देखो क्या करते हैं इसमें, हम ये देखते हैं कि इन दोनों से जो है इतना बनाना है, 216 बनाना है। तो जैसे कि हमारे पास लिखा है 12 और प्लस के 15, यदि इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7, और हो जाएगा आपका 2, 27 हो गया। अब 27 का वर्ग करेंगे तो इसका इतना बैठेगा नहीं, बहुत ज्यादा बैठेगा। तो इसका मतलब इसमें या तो किसी चीज से गुणा हो रही होगी जिससे 216 आया होगा। तो 216 अगर आ गया है तो 27 की चीज से गुणा कर देखो, और गुणा करनी है, लास्ट में 6 आ गया, ऐसी संख्या देखो अपने पढ़ने में कोई। तो जैसे कि यदि हम करें 4 से, तो 4 के पढ़ने में नहीं आएगा, 4 से 28 हो जाएगा। 6 से 7 से करके देखो, 7 से 8 से करके देखेंगे, तो 27 की अगर 8 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट का डिजिट 6 आ गया है, तो 8 7 56 का 6, यहाँ से लगे 5, और 8 दूनी 16 और 5 21, 21 ये आ गया 216। तो ये वाला लॉजिक तो हमारा मिल गया, चलो इसमें काम कर गया, ठीक है। ये लॉजिक देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन मिल गया है, हो रहा है नहीं हो रहा, देखते हैं, रिलेशन करते हैं इनमें। पहले हम क्या करते हैं कि 23 प्लस 31, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, और ये आपको 3 और 2 5, 45 नहीं सॉरी 54 हो जाएगा। अब 54 की एक बार जैसे ऊपर 8 से गुणा करते हैं, क्या यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कितना आ रहा है या लगा रहा है। तो 8 चौक 32, इसको भी 32 तो आ गया,
और 40 और 3 43। ठीक है, ये लॉजिक हमारा बन गया कि इसका लॉजिक जो है इन दोनों का हमें पकड़ना है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा हमारा जो है ये रिलेशन सही बैठेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। इस लॉजिक को अगर हमने पकड़ लिया तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि ये लिखा है 24, तो 24 प्लस 14 बराबर, इनको पहले ऐड करो आप, तो 4 और 4 हो जाएंगे 8 और यहाँ पर हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा आपका 38। अब 38 की 8 से गुणा करके देख लो, तो 8 अट्ठे 64 का 4, 24 और 6 24 और 36 304 आ गया। अब 304 को हमारा पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो बस ये वाला ठीक हो जाएगा, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे कि जो लिखा है नोटिस, नोटिस, नोटिस का मतलब जो है इसमें यहाँ है अनदेखा, अनदेखा, अनदेखा या अनदेखा करना है ना, अनदेखा करे। इसी प्रकार से आपको ये बताना है कि विस्तार करे, विस्तार करे, इसका संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। विस्तार करे, इसका संबंध बताना है। और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन है भारी, बी ऑप्शन है संघनन, सघन है, सघन ही है ना, सघन है, भारी सघन, और फिर है कोमल, और ऑप्शन नंबर डी है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। अब हमें देखना है कि नोटिस करना, किसी चीज को नोटिस करना और फिर अनदेखा करना। तो नोटिस का मतलब तो आप उस चीज पे ध्यान दे रहे हो, अनदेखा करने का मतलब क्या हो गया, तो उल्टा हो गया, मतलब उस पर आप जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में जो संबंध है वो एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। इसी प्रकार से विस्तार करने का अपोजिट क्या होगा वो हमें समझना है। तो विस्तार का मतलब क्या होता है, विस्तार का मतलब होता है बहुत बड़ा करना किसी चीज को, विस्तार से कोई चीज बतानी जैसे। तो इसका उल्टा शब्द हमें देखना है कि विस्तार का उल्टा इसमें कौन सा शब्द लग गया है। तो देखो जैसे कि भारी, विस्तार से भारी का कोई संबंध नहीं बैठेगा, ठीक। हाँ, विस्तार करना, कोमल करना नहीं, तीक्ष्ण, विस्तार तीक्ष्ण कोई मतलब ही नहीं बैठा। अच्छा, ये लिखा है सघन, सघन का मतलब होता है छोटा रूप किसी भी चीज का, सघन रूप। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। देखो सघन का मतलब जो होता है वो समेटना होता है, सघन मतलब समेटना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बाहर, बाहर निकले, बाहर निकले फिर छोड़े, भाई ये क्वेश्चन है इतना। अब इसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन भाग्य, भाग्य उत्सव, उत्सव। ऑप्शन नंबर बी चयन करें, चयन करें, इसका हो जाएगा चयन करें मतलब चुनी। ऑप्शन नंबर सी प्रारंभ, प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब यहां अंत से है, अंत। और ऑप्शन नंबर डी है खाई, खाई। इसका है काग। अब यहां पर ये देखना है कि जैसे बाहर निकले, बाहर निकलने का मतलब भी वही होता है, छोड़ने का मतलब भी वही होता है। किसी चीज से बाहर निकल रहे हो आप, मतलब किसी चीज को छोड़ रहे हो, तो वही हमें देखना है यहाँ पर। जैसे कि प्रारंभ करना, अंत करना, तो ये तो एक दूसरे को उल्टे हो रहे हैं, ये तो होगा नहीं।
भाग्य भाग्य और उत्सव का कोई संबंध नहीं बैठ रहा है, ऐसा कोई एक जो शब्द है नहीं है। चयन करें और चुने मतलब एक ही बात है, चयन करना किसी चीज का या चुनना किसी चीज का, चुने तो वही एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि जो है यहाँ पर लिखा है हमारे पास 10, और 10 का जो संबंध है वो 109 से है। तो आपको ये बताना है कि 12 का जो संबंध होगा वो किससे होगा, ये बताना है। अब इसमें पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 129, ऑप्शन नंबर बी है 136, सी ऑप्शन है 139, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें 132। अब देखो ये जो है हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें रिलेशन हमें देखना है कि 10 से 109 कैसे बन रहा है। तो हम ये देखेंगे जैसे कि 10 है, यदि हम 10 की 10 से डायरेक्ट गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 100, और इसमें यदि 9 जोड़ दें तो 109। अब ये देखना है कि क्या हम ये रिलेशन आप इसमें भी कर सकते हो, 12 में भी कर सकते हो, कि ऐसा कोई ऑप्शन आ सकता है हमारा, वो हमें चेक करना है। वो कैसे चेक करें, जैसे 12 है तो यहाँ पर हमने 12 लिखा, 12 की हमने डायरेक्ट 10 से गुणा कर दी, अगर 10 से गुणा करते हैं तो 120 हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर 9 जोड़ा था यहाँ पर भी 9 जोड़ लो आप। तो 129, क्या 129 का ही ऑप्शन दे रखा है वो देखना है। तो 129 जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लिखा है यहाँ पर 5, 10, 25, बस ये दे रखा है हमें। अब डायरेक्ट इसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये एक रिलेशन दे दिया ये शुरू में कि 5, 10, 25 का रिलेशन है। अब इसमें पहला ऑप्शन इसमें दिया है 7, 11, 74, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है इसमें 12, 12, 15 और 55। ऑप्शन नंबर सी 9, 15 और 36, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 16, 12, 85। अब यहाँ पर हमें देखना है भी कि पहले तो हम इस रिलेशन को समझना है कि इस रिलेशन में जो है किस टाइप से एक दूसरे जो है ये नंबर लिखे हुए हैं। अगर ये रिलेशन समझ में आ गया तो फिर हम इसमें देखना कि रिलेशन जो इसमें बैठ रहा है वो इसमें भी बैठ जाएगा, वो हमें देखना है। तो देखो कैसे सेट करेंगे समझेंगे आप इसको। जैसे कि लिखा है ये देखो बीच वाली संख्या में, देखो जैसे बीच में 10 लिखा है, बीच में 10 लिखा है भाई, चलो ठीक है 10 है, और 10 से यदि हम 5 पे करें, 10 से यदि 5 पे जाना तो इसमें तो माइनस के 5 कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 आया है, अब इससे क्या बनने है 25, तो इसका यदि हम डायरेक्ट वर्ग कर दें, 5 का यदि हम क्या कर दें वर्ग कर दें, 5 आ गया, 5 का यदि वर्ग कर देंगे तो 25 आ जाएगा। कि ये जो रिलेशन हमने देखा है क्या इन ऑप्शन में कहीं बैठ रहे हैं वो हमें देखना है। तो हमने क्या करा, बीच वाली संख्या ली, जैसे बीच वाली संख्या में से 11 लिखा था, तो 11 में से हमने पहली संख्या घटाई, इसमें से पहली संख्या घटाई, तो 11 में से जो है यदि हम घटाते हैं कितना, 11 में से अगर हम घटाते हैं 7 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और 4 का कभी भी ये वर्ग बैठेगा तो पहला ऑप्शन तो गया कट। इसी प्रकार से यदि 15 लिखा है, 15 में से यदि 12 घटाते हैं तो 3 आएगा, और 3 में से जो है वर्ग करेंगे तो ये कभी आएगा नहीं, चलो भाई ये बी कट गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 15 है, 15 में से 9 घटाओ, 15 में से आपने 9 घटाए तो कितना आ गया 6, और 6 का यदि वर्ग कर रहे हैं, 6 का यदि वर्ग कर रहे हैं तो 36 आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।